बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिद रज़ा। आज के इस व्लॉग का जो सब्जेक्ट है बड़ा दिलचस्प है, हीलिंग इन फैमिली पॉलिटिक्स। ये इसका उर्दू में तर्जुमा होगा कि जो फैमिली पॉलिटिक्स है, जो ख़ानदानी सियासत है, उसमें हीलिंग का क्या रोल है, उससे हीलिंग से हम क्या फ़ायदे ले सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें फैमिली पॉलिटिक्स का मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करता चलूँ, क्योंकि ये एक छुपी हुई पॉलिटिक्स है। बहुत कम होगा कि अगर आप किसी से बात भी करेंगे, हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तान जो हमारा बेस कंट्री है, अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो सीधे लफ्ज़ों में डिनाई कर देगा हर चीज़ से कि नहीं जी नहीं, हम तो बहुत अच्छे और नेक लोग हैं, हमारी फैमिली में फैमिली पॉलिटिक्स का कोई तसव्वुर नहीं। अच्छा, जो बंदा ये बात कर रहा होगा, आप यकीन करें कि वो भी बंदा बड़ी अच्छी तरह से फैमिली पॉलिटिक्स को जानता होगा। अच्छा, फैमिली पॉलिटिक्स के दो फेजेस होते हैं दोस्तों। एक तो होता है फेज़ जो आपकी शादी से पहले का फेज़, और एक आपकी शादी से बाद का फेज़। यानी कि समझ लें कि जब आप छोटे होते, फ़र्ज़ करें आपकी शादी हुई है 25, हम लगा लेते हैं, चलें 25 एक एज, एवरेज एज है कि जब पाकिस्तानी बच्चों की शादी या तो हो चुकी होती है या होने वाली होती है, 25 प्लस माइनस। तो इस तरह से दो फेज़ बने आपके फैमिली पॉलिटिक्स के लिए। दोनों जगह बिल्कुल डिफरेंट आपका करैक्टर होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, 25 से पहले वाला जो फेज़ है, यानी कि 25 साल की उम्र से पहले वाला जो फैमिली पॉलिटिक्स का फेज़ है, वो कदरे नॉर्मल होता है। उसमें शायद इतने इश्यूज़ ना हो, या इश्यूज़ हों तो इतने तकलीफ़ दे नहीं होते। लेकिन आफ्टर 25 या आफ्टर जब आपकी शादी हो जाती है, वो चाहे 22 साल की उम्र में हो जाए, चाहे 25 साल की उम्र हो जाए, आप ख्वाह मर्द हैं ख्वाह औरत हैं, फैमिली पॉलिटिक्स का जो कह लें कि एक प्रेशर है, वो देखते ही देखते खुल खिला के सामने आपके आ जाता है। मे भी आप कुछ अर्सा डिनाई करें उससे, कि आप मानने से इनकार कर दें कि जी नहीं, हमारी फैमिली में तो इस किस्म की पॉलिटिक्स वगैरह का कोई वो रोल नहीं है, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं, हम बहन भाइयों में बहुत प्यार है, अम्मा अब्बा से हमें बड़ा इश्क है, और सारे हम तो बहुत मतलब मोहब्बत से रहते हैं। अच्छा, शादी के बाद जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि आपके जो रिलेशंस होते हैं वो भी रिवाइव होते हैं और बदल जाते हैं। से आपके अम्मा और अब्बा के साथ जो तल्लक आपका शादी से पहले होता है वो और तरह का होता है, और शादी के बाद और तरह का हो जाता है। और ये और तरह का जब तक आप भुगत नहीं लेते तब तक आपको शायद मेरी बात भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो जो लोग भुगत रहे हैं, या जो लोग सेकंड फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, भुगतना लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझने वाले समझ जाएंगे उससे कि भुगतने से क्या मतलब मैं ले रहा हूँ। अच्छा, बहन भाइयों से आपका जो रिलेशन है वो भी शादी से पहले और तरह का होता है, और शादी के बाद और तरह का हो जाता है, क्योंकि शादी से पहले इतने इश्यूज़ गंभीर नहीं होते, इतनी कम्प्लेक्स सिचुएशंस नहीं होती जितनी शादी के बाद हो जाती हैं। शादी के बाद होता क्या है, सिर्फ एक फ़र्द आपकी ज़िंदगी में आता है जो और फैमिली से होता है, लेकिन आपके सभी लोगों के साथ जो हैं रिलेशंस डिफ़ाइन होते हैं, रीडिफ़ाइन होते हैं, बदल जाते हैं, बेहतर भी हो जाते हैं और बदतर भी हो जाते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के दूसरे पहलू पे, हीलिंग, कि ये हीलिंग क्या चीज़ है, हीलिंग से क्या हो जाएगा। ठीक है जी, जब हम तो मानने के लिए तैयार नहीं है फैमिली पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट को, तो हीलिंग वहाँ पे क्या करेगी। नहीं साहब, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। जैसे आपने मशहूर ज़माना सुना होगा, सास बहू का तल्लक, ये भी सीन ऑन होता है। उसके बाद अपने शादी के बाद आपकी जो वालदा हैं वो आपकी बीवी की सास हैं, जो बड़े प्यारे और मोहतरम रिश्ते हैं। ये कह लें कि उनका आपस में पॉलिटिक्स शुरू हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं उस चीज़ को रोक सकती। आप क्या चीज़ हैं, ठीक है। बड़े बड़े नामवर लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जहाँ पे आके अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, दे नीड हेल्प,
उनको हेल्प दी जाती है, उनकी लाइफ में बेहतरी आ जाती है, लेकिन उसके लिए पहले मानना ज़रूरी है कि फैमिली पॉलिटिक्स होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक तो सास बहू का रिश्ता हो गया, दूसरा जो आपकी बहन होंगी वो आपकी बीवी की गालबन नंद लगेंगी, नंद भावज का रिश्ता होगा, वो भी बड़ा मज़ेदार रिश्ता होता है, बड़ा अजीबोगरीब किस्म की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती हैं। उसके बाद असासों के जायदाद के इश्यूज़ भी आ जाते हैं, वो भी फैमिली पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं फैमिलीज़ में। अगर आप लोग फ़र्ज़ करें 4 बहन भाई हैं तो मे बी 2-2 का ग्रुप बन जाए, और एक एक का ग्रुप तो नहीं खैर बनता, ग्रुप तो 2-2 लोगों का बनेगा, या 3 का 1 का बन जाएगा, इस तरह। अच्छा, हीलिंग का किरदार अब हम आ जाते हैं कि हीलिंग क्या किरदार कर सकती है। देखिए दोस्तों, स्पेशली इन सभी इश्यूज़ को मैं एड्रेस करूँगा, ना कि हम एक एक करके एड्रेस करेंगे। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फैमिली पॉलिटिक्स का, और हीलिंग का रोल उसमें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक वीडियो में तो हम इसका एक कह लें कि बर्ड आई व्यू, इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, हीलिंग से क्या होगा, रिश्तों को आप इन रिलेशनशिप्स को अपने लिए काइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए तकलीफ दे बन जाते हैं, तो हीलिंग क्या करेगी कि उस तकलीफ़ को कम से कम कर देगी एक दूसरे के लिए, हम दूसरों के लिए। क्योंकि इन रिश्तों में जो करीब के रिश्ते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स में आपका समझ लें कोई दूसरे महल्ले का कोई हमसाया शामिल नहीं होता, आपके अपने ही होते हैं लोग, जिनमें आप पले बड़े होते हैं, जिनमें आप पैदा हुए, आपके अम्मा अब्बा भाई बहन, बीवी भी शामिल हो जाती है फिर उस पॉलिटिक्स गेम में, तो तभी फिर मैदान सजता है ना, फिर रिश्ते जब और माशाल्लाह ऐड ऑन हो जाते हैं। अच्छा, हीलिंग से इन रिश्तों को हम काइंड करने की कोशिश कर सकते हैं और रिश्ते काइंड होते हैं। ठीक हो गया। दूसरा, फिर आप अपने जायज़ मकासद को, अपनी जो जायज़ बातें हैं, जो शायद वर्बली आप सालों ना एक दूसरे को समझा सकें, हीलिंग की मदद से आप देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में वो आप बातें रियलाइज़ करवा सकते हैं। इवन आपकी वाइफ से भी जो आपके रिलेशन है वो भी फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बाज़ का ये होता है कि बाज़ लोगों के साथ उनके अम्मा अब्बा और भाई बहनों के रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन वाइफ ही उनसे समझ लें कनेक्ट नहीं हो पाती। आपका मुंह दाएं तरफ है, वाइफ का मुंह बाएं तरफ है, हर इशू में आपके मतलब आप कहीं भी मैच ही नहीं कर रहे। हीलिंग आपको मैच करने के लिए भी आपकी हेल्प करेगी पूरी की पूरी। हीलिंग का जो पूरा लफ्ज़ है रेकी हीलिंग, स्पिरिचुअल टेक्निक है, थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। स्पिरिचुअल टेक्निक है, यूनिवर्सल फोर्स एनर्जी है, अनसीन पावर है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्पिंग हैंड है हमारे लिए। बहस भी करें उस पर, तनकीद भी करें, लेकिन उससे काम भी लें, काम भी लेते रहें, उस पर बहस भी करते रहें कि रेकी हीलिंग ठीक है नहीं ठीक है, साइंस है नहीं है, वो बातें करते रहें साथ साथ। मैं कहता हूँ, लेकिन जो तकलीफ़ में हैं लोग, जो फैमिलीज़ तकलीफ़ में हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से उनका हक़ है कि उनका हक़ उनको दे दिया जाए, उनको रिलीफ़ दिया जाए, वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं। वो आपको दुआएं भी देंगे, आपको फ़ीस भी देंगे, आपको सब कुछ देंगे। उसके बाद आप बहस भी करते रहें कि हीलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हीलिंग से अगर रिज़ल्ट्स मिल जाएं तो डेफिनेटली देखिए, रिज़ल्ट्स के 100% चांसेस की दुनिया में किसी भी टेक्नोलॉजी के नहीं होते। ठीक है, ये क्रिस्टल क्लियर चीज़ है। रेकी हीलिंग को आपने ट्राई करना है। इस चीज़ के मेरा ख्याल है, जो ज़ाती ख्याल है, 90% से ज़्यादा चांसेस होंगे कि हीलिंग एनर्जी आपको सूट करेगी, आपकी फैमिली को सूट करेगी। 10% चांसेस हैं कि ये सूट नहीं करेगी। तो जहाँ 90% के पास रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलने के चांसेस हैं हमें कि हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएंगे, काइंड हो जाएंगे, हम एक दूसरे के लिए बेहतर इंसान हो जाएंगे, तो वहाँ पे हमें इस हीलिंग टेक्नोलॉजी को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बजाय इसे कि हम सारी ज़िंदगी जलते कुड़ते रोते पीटते आहें भरते एक दूसरे को बद्दुआएं देते हुए गुजार दें। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला ने ये साइंटिफिक टूल्स इसीलिए इंसान को दिए हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। तो बजाय ऐसे कि हम रोते पीटते रहें, हमें चाहिए कि हम हीलिंग सीखें,
सीख लेना सबसे समझ लें बेस्ट ऑप्शन है, बजाय ऐसे कि हम एक हीलर के पास बार बार जाएं। और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी कॉस्ट का है। इससे ज़्यादा कि हम पिज़्ज़े वीज़े खा जाते हैं, हम लोग खाने खा जाते हैं, तो वो महंगे वाला कोई इशू नहीं है, लोग अक्सर कहते हैं। लेकिन देखें, जिन जिन इश्यूज़ में हम सालों से फंसे होते हैं, वो चंद हज़ार लगा के अगर हम उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर लें, रेमेडीज़ हमें मिल जाए, तो वो कोई इसमें बुराई नहीं है। हमें इतना हौसला हमें होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये आज का बेसिक्स हो गई हमारी रिलेशनशिप्स, फैमिली पॉलिटिक्स, रोल ऑफ हीलिंग इन फैमिली पॉलिटिक्स। ठीक हो गया जी। तो इस पे आप बिला झिझक हमें अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब पता है, आपको भी सब पता है। और ये पाकिस्तान का शायद ही कोई घर हो, पाकिस्तान का तो मैं कह रहा हूँ ना, हम एशियंस लोग हैं पूरी दुनिया में दोस्तों, फैमिली पॉलिटिक्स से तो गोरे भी बेचारे समझ लें नहीं बच सके, तो हम किस खेत की मूली हैं। कोई फैमिली, मैं यानी कि बाकायदा इंतहाई समझदारी से ये बात करना चाहता हूँ शेयर, कि दुनिया की कोई फैमिली, शायद ही कोई फैमिली होगी जहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होगी। ठीक हो गया। तो हीलिंग उसके लिए बेस्ट टूल है। पहली फुर्सत में हीलिंग सीखें ताकि ज़िंदगी आपके लिए आसान हो सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन, सेहतमंद और खुशियों भरी ज़िंदगी दे। और हीलिंग में ये पूरी की पूरी ताकत अल्लाह ताला ने दी है कि वो आपके लिए हेल्पिंग हैंड बन सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। हम इस चीज़ को बार बार डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।